नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरप्रीत सिंह आपका अपने YouTube चैनल गरेवाल एग्रो में स्वागत है। मैं विलेज धमीपुर, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली का किसान हूं। चीनी मिल ओसवाल, गन्ना परिषद नवाबगंज। किसान भाइयों, आज मैं किसानों के बहुत से सवालों का जवाब लेके आया हूं इस वीडियो में। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। फोन कॉल, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से बहुत से किसान भाइयों ने पूछा है कि हम गन्ने की फसल से अधिकतम टिलरिंग कैसे ले सकते हैं और गन्ने की लंबाई और मोटाई हम कैसे बढ़ाएं और कैसे हम गन्ने से एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो हमारे तजुर्बे हैं वह हम आज आपसे साझा करेंगे। किस तरह हम एक अच्छा पैदावार ले रहे हैं, हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें खेत की तैयारी से ध्यान रखना होगा यदि हमें गन्ने की फसल से अच्छा पैदावार लेना है। किसान भाइयों, YouTube पर आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें तरह तरह की खादें और दवाइयां आपको बताई जाती हैं, जिससे आप गन्ने से अधिकतम टिलरिंग, अच्छी मोटाई और लंबाई ले सकते हैं। पर फिर भी हमारे बहुत से किसान भाई निराश हैं, जिन्हें एक सही और पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तो किसान भाइयों, कृपया वीडियो को अंत तक देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले यदि हमें गन्ने की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें खेत की तैयारी से ही ध्यान रखना होगा। उसमें क्या बातें हमें जो ध्यान रखनी है किसान भाइयों, हमें अच्छी तरह से खेत की जुताई करनी है, भुरभुरा बनाना है और गहरी जुताई करनी है, और गोबर की खाद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई करें और हरी खाद को भी अपने खेतों में गलाएं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि कम खर्च में अधिक पैदावार हम कैसे लें। इस पर हमारा फोकस है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें जो दूरी गन्ने की, जो हमारे किसान भाई गलती करते हैं, दूरी को अधिक से अधिक बढ़ाना है। कम से कम 4 फुट की दूरी हमारे किसान भाई जो है रखें गन्ने की। यदि आप 4 फुट की दूरी पर रखें, सिंगल बड या डबल बड से अच्छी तरह से सभी बातों का ध्यान रखकर गन्ने की बुवाई करेंगे तो आपको नॉर्मल प्लांटिंग से बहुत अच्छा पैदावार मिलेगा। किसान भाइयों, पहले आप 4 फुट की, 3.5 या 4 फुट की जो बीच की जो गैपिंग है, यानी लाइन से लाइन की जो दूरी है वह रखें, यानी सिंगल ट्रंच हम कह सकते हैं इसे। और उसके बाद आप स्वतः ही और दूरी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको एक बहुत ही अच्छा पैदावार मिलेगा। इससे किसान भाइयों, दूरी बढ़ाने से बहुत ही फायदा है। हमें गहरी बुआई करनी है पर मिट्टी को कम से कम डालना है, यानी कि कम से कम का ये मतलब है वो भी मौसम के आधार पर। हमारे बहुत से वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिसमें बताया जाता है आपको कितनी मिट्टी किस समय सिंगल बड सही रहेगा और किस समय डबल बड। किसान भाइयों, उसके बाद हमें जो रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ेगा यदि आप अपने खेतों में जो है ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या अपने गन्ने को जो खाद है के रूप में देना है। तो किसान भाइयों, वैसे तो गन्ने की फसल जो पौधों के समुचित विकास के लिए हमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य जो तत्व माने जाते हैं वह हैं फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई हमारे यह गलती करते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में एनपीके का जो मिश्रण होता है, जिसमें फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन है, कई जगह डीएपी का इस्तेमाल होता है, तो उसे बहुत ज्यादा मात्रा में बुआई के समय बेसल डोज में देते हैं, जिससे कि वह सोचते हैं हमें एक बहुत अच्छा पैदावार मिलेगा। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं करना है। आपको नॉर्मल डोज ही डालनी है जो रिकमेंडेड है, और उसके बाद में आपको जो फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन का इस्तेमाल आधी मात्रा में ऊपर जो पानी लगाते समय कई बार आप इस्तेमाल 2 से 3 बार ऊपर करें। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यदि आपने खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको गन्ने की लाइनों में गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और किसान भाइयों, जो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास
आप अलग से भी ले सकते हैं। 10 से 15 किलोग्राम आप पोटाश ले सकते हैं और 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, और आप 40 से 50 किलोग्राम जो है फास्फोरस की मात्रा प्रत्येक पानी में दे सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से जो तत्व हैं हमारे फसल के लिए अनिवार्य हैं, उसमें जो इन 3 तत्वों के बाद जो चौथा महत्वपूर्ण तत्व हमारी पौधों के विकास के लिए होता है वह है सल्फर। किसान भाइयों, सल्फर का इस्तेमाल जरूर करें, बुआई के समय भी करें और आप बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 किलोग्राम सल्फर आप इफ्को का दानेदार सल्फर भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और किसान भाइयों, बहुत से तत्व जैसे कि सूक्ष्म पोषक तत्व हम कह सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रेंट जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, ये भी हमारी फसल के लिए बहुत आवश्यक हैं, तो इनका भी इस्तेमाल हमें करना है। कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अपनी गन्ने की फसल में जरूर करें, बोरॉन का इस्तेमाल जरूर करें। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हर एक तत्व की कमी से के जो लक्षण हैं वह आपको अपनी वीडियोज में बताते हैं, और किस समय कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और मिट्टी चढ़ाते समय आपको कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल करना है जिससे हमें एक अच्छा पैदावार मिले। तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसान भाइयों, समय समय पर हम आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी बेहतर जानकारियां लेकर आते रहते हैं, जिससे कि हमें एक अच्छा पैदावार मिल सके। कम खर्च में अच्छा पैदावार कैसे ले, इस पर हमारा जो फोकस है। तो किसान भाइयों, इसमें आज की वीडियो में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो किसान भाई हैं वह दूरी को बढ़ाएं, 4 फुट दूरी रखें, सिंगल बड से गन्ने की बुआई करें, उससे हमारा बीज भी बहुत बचता है और हमें एक अच्छा पैदावार मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार किसान भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।